उड़ान भरते हैं आसमान में तो अपने समूह के साथ उड़ते हैं। समूह की गोलाकार बैठक जो है एकता का प्रतीक होता है। सभी दीदी भैया को नमस्ते। हम आप सबको बताएंगे कि स्वयं सहायता समूह की बैठक कैसे होती है। एक दीदी का कमेंट आया है, उनका नाम है कर्णिक कश्यप। उन्होंने हमसे पूछा है कि दीदी स्वयं सहायता समूह की बैठक कैसे होती है, सही तरीका बताइए। तो बहुत सी दीदियों के मन में ये सवाल रहता है। स्वयं सहायता समूह की बैठक गोलाकार में होती है, चूड़ी की तरह एकदम गोल। बट दीदियाँ क्या करती हैं, स्वयं सहायता समूह की बैठक जस की तस करती हैं। क्योंकि हम जो है बहुत से समूहों में गए हैं, विजिट किए हैं, वहाँ पे क्या पाए हैं, जब महिलाओं को बुलाया गया है समूह में तो वो गोलाकार में नहीं बैठी हैं। दो दीदी चारपाई पे बैठ जाती हैं, दो दीदी जो है जमीन पे बैठ जाएंगी, एक दीदी कुर्सी लगा के बैठ जाएंगी, और कुछ तो दीदियां आएंगी, एक दो दीदियां ऐसे खड़े खड़े कहेंगी ये लो मेरा पैसा जमा कर लो और मुझे बैठक करने का मौका नहीं है, मैं जा रही हूँ। ऐसी भी बातें हम लोगों के सामने, ऐसी भी समस्याएं आई हैं। तो उनको प्रशिक्षण के माध्यम से सारा कुछ बताया गया है, समझाया गया है। तो आज मैं आप सबको इस व्हाइट बोर्ड पे भी बताऊंगी कि स्वयं सहायता समूह की बैठक कैसे होती है। ठीक है, स्वयं सहायता समूह एनआरएलएम के अंतर्गत बनाया जाता है। ये ऐसा नहीं है कि एक ही राज्यों में चल रहा है, ये सभी राज्यों में चल रहा है। सभी राज्यों के ग्राम पंचायत में स्वयं सहायता समूह का गठन किया जा रहा है, जिसको कहते हैं SHG। इस SHG को कहते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप, और इसको हिंदी में कहते हैं स्वयं सहायता समूह। ठीक है, तो अब इस समूह की बैठक कैसे करना है, गोलाकार में करना है, चूड़ी की तरह एकदम गोल। कैसे, गोलाकार में। ठीक है दीदी, गोलाकार में समूह की बैठक होती है। अब यहाँ पे हम आप सबको गोला बना के एक्सप्लेन करके बताते हैं। तो इस प्रकार से गोलाकार में समूह की बैठक होती है। तो कुछ दीदियां क्या करती हैं, जस की तस बैठक करती हैं। प्रतिनिधि जो होते हैं दीदी, स्वयं सहायता समूह में 3 प्रतिनिधि होते हैं, अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, और एक समूह में कम से कम 10 दीदी जुड़ती हैं। और स्वयं सहायता समूह की बैठक जो होती है महीने में 4 से 5 बैठक होती है। और स्वयं सहायता समूह की बैठक जो होती है नियमित साप्ताहिक बैठक करना अनिवार्य है। ये एनआरएलएम के गाइडलाइन में लिखा गया है। बहुत सी दीदियां हैं मंथली बैठक करती हैं, लेकिन ये गाइडलाइन में नहीं है, साप्ताहिक बैठक करना है। ठीक है, महीने में 4 से 5 बैठक आपको करना है अपने समूह की। तो इस गोलाकार में बहुत सी दीदियों को पता नहीं है कि समूह की अध्यक्ष दीदी कहाँ बैठेंगी, अध्यक्ष दीदी के दाएं बगल कौन दीदी बैठेंगी, और अध्यक्ष दीदी के बाएं बगल कौन दीदी बैठेंगी। ठीक है, तो देखिए दीदी, समूह में 3 पदाधिकारी होते हैं, अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष। अध्यक्ष दीदी का कार्य है स्वयं सहायता समूह की बैठक करवाना, समूह की बैठक को व्यवस्थित ढंग से करना, समूह की बैठक में बैठक की अध्यक्षता करना। ये अध्यक्ष दीदी का ही कार्य है, अध्यक्ष दीदी की ही जिम्मेदारी है कि अपने समूह की बैठक व्यवस्थित ढंग से कराएं। अध्यक्ष दीदी जो होती हैं स्वयं सहायता समूह की सबसे बड़ी नेता होती हैं, यही समूह की अध्यक्षता करती हैं। तो इनका स्थान कहाँ पे है, ये कहाँ पे बैठेंगे, समूह की जो अध्यक्ष दीदी हैं यहाँ पे बैठेंगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कुछ टेक्निकल बातें हैं जो बहुत सी दीदियों को नहीं पता है। अध्यक्ष दीदी के दाएं बगल कौन दीदी बैठेंगी, ये जो अध्यक्ष दीदी हैं इनके दाएं बगल कौन दीदी बैठेंगी, अध्यक्ष के दाएं बगल सचिव बैठेंगी। अब सचिव के बाएं बगल कौन दीदी बैठेंगी, कोषाध्यक्ष दीदी। ठीक है, तो देखिए समूह में एक बुक कीपर भी होता है, लेकिन सभी समूहों में नहीं रहता है, कुछ ही समूह में रहते हैं, क्योंकि ज्यादातर समूह में रजिस्टर का लेखांकन सचिव दीदी के द्वारा ही किया जाता है, या अध्यक्ष दीदी कहीं कहीं पे लिखती हैं। ठीक है, तो सभी समूहों में नहीं रहते हैं। यदि जिस समूह में रहते हैं समूह बी के, तो उनको कहाँ बैठना है, तो वो बैठेंगी कोषाध्यक्ष के पास। बी के बैठेंगी, बी के दीदी जो बैठेंगी कोषाध्यक्ष दीदी के पास। अब देखिए
आपके पंचायत स्तर में एक रहती हैं समूह सखी। समूह सखी जो होती हैं स्वयं सहायता समूह की रीढ़ की हड्डी होती हैं। इनकी जिम्मेदारी होती है प्रत्येक समूहों की देखरेख करना, प्रत्येक समूहों की बैठक में जाना, समूह के रजिस्टर लेखांकन की जानकारी सचिव दीदी को बताना, सचिव दीदी का सहयोग करना, किस प्रकार से रजिस्टर लिखा जाता है। तो वो दीदी कहाँ पे बैठेंगी? यदि समूह की बीके दीदी रजिस्टर लिख रही हैं तो समूह सखी इनके पास बैठेंगी, ठीक है। यदि बीके नहीं है, रजिस्टर जो है सचिव दीदी के द्वारा लिखा जा रहा है, तो समूह सखी कहाँ बैठेंगी? यहाँ सचिव दीदी के पास बैठेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे समूह सखी को हम जो है बुक कीपर के पास। अब देखिए इस समूह में 10 सदस्य हैं तो 3 पदाधिकारी हो गए, बाकी जो 7 दीदियां बचती हैं वो सदस्य हो गई। वो 7 दीदियां कहाँ पे बैठेंगी? वो 7 दीदियां सीरियल से गोलाकार में ऐसे बैठ जाएंगी। अब देखिए गोलाकार में दीदियां बैठ गई हैं। अब लग रहा है कि ये समूह की बैठक है। अध्यक्ष दीदी का कार्य है स्वयं सहायता समूह की बैठक करवाना। तो अध्यक्ष दीदी से हम निवेदन करते हैं वो जान ले, सीख ले, इसी प्रकार से अपने समूह की बैठक करवाएं, यही गाइडलाइन है, ठीक है दीदी। उसके बाद सचिव दीदी जो है अध्यक्ष दीदी की दाएं बगल बैठी है। सचिव दीदी का कार्य है स्वयं सहायता समूह के रजिस्टर का लेखांकन करना, जो भी प्रस्ताव आए उसको पढ़कर सभी सदस्यों को सुनाना, ठीक है। और कोषाध्यक्ष दीदी का कार्य है समूह में जो भी बचत का पैसा जमा होता है, पैसे को सुरक्षित रखना, बैंक में जमा करना, जरूरत पड़ने पर उसकी निकासी करना और समूह की बैठक में अध्यक्ष दीदी के सामने पैसे का हिसाब किताब देना। तो देखिए दीदी स्वयं सहायता समूह में पदाधिकारियों के कितने कार्य होते हैं, इस पे मैंने वीडियो बनाया है और बहुत ही अच्छे ढंग से बताया है। आप लोग जरूर जाइएगा, इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के देखिएगा, ठीक है। और देखिए दीदी स्वयं सहायता समूह में 5 सूत्र होते हैं। जब दीदी आप लोग अपने अपने समूह में 5 सूत्रों का पालन करेंगी तभी आपका समूह अच्छे से चलेगा। नियमित साप्ताहिक बैठक, नियमित साप्ताहिक बचत, नियमित आंतरिक लेन देन, नियमित समय से कर्ज की वापसी, नियमित साप्ताहिक लेखा जोखा, लेखांकन पुस्तिका का रख रखाव, ये 5 नियम हैं, ठीक है। तो जरूर देखिएगा वो वीडियो, मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आई बटन में भी आपको मिल जाएगा, वहां से देख सकते हैं। उस पे मैंने बैठक से लेकर के सारा कुछ बहुत बेहतरीन ढंग से बताया है, ठीक है दीदी। तो देखिए दीदी जब आप लोग अपने समूह की बैठक एकदम चूड़ी की तरह गोल करेंगी, इस प्रकार से आप अपने समूह की बैठक करेंगी तो लगेगा कि हाँ ये समूह की बैठक है। कोई बगल से जाएगा, कोई दीदी भैया जाएंगे रास्ते से तो देखेंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, महिलाएं बड़े व्यवस्थित ढंग से बैठी हैं, क्या कुछ हो रहा है। तो देखने वाले लोग कहेंगे कि जी हाँ ये स्वयं सहायता समूह की बैठक चल रही है, ठीक है। क्योंकि पंछी जब उड़ते हैं एक साथ, उड़ान भरते हैं आसमान में, तो कई सारे पंछी रहते हैं ना अपने समूह के साथ उड़ते हैं, और जब जमीन पर बैठते हैं तो एक साथ अपने समूह के साथ बैठते हैं। जब पंछियों का समूह बन सकता है तो हम दीदियों का समूह क्यों नहीं बन सकता है। तो हम दीदियां भी अपने समूह में जो है समूह के साथ बैठेंगे, गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य है। और एक बात है दीदी, बैठक में जो है गोलाकार बैठक करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। सभी दीदियां समान अवस्था में बैठती हैं, सब दीदियां फेस टू फेस एक दीदी को देख सकती हैं। एक दीदी का चेहरा उदास है तो उसके बारे में जानकारी लेने की कोशिश कर सकती हैं, एक दूसरे से बात कर सकती हैं। समूह में जब आप लोग इस प्रकार से गोलाकार में बैठेंगी तो गैर सदस्यों में भी अंतर कर सकती हैं, देख सकती हैं कि हमारे समूह में 10 दीदियां हैं, कौन दीदियां आई हैं, कौन दीदियां नहीं आई हैं, कौन कोई दीदी नई आई हैं, किस गांव से आई हैं, क्या करने के लिए आई हैं, ठीक है दीदी। तो गैर सदस्यों में भी आप अंतर कर सकती हैं, पारदर्शिता रहेगी और सभी दीदी देख सकेंगी कि स्वयं सहायता समूह का रजिस्टर कैसे लिखा जा रहा है, लेखांकन अच्छे से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पारदर्शिता रहती है। और यहीं से अध्यक्ष दीदी जो है सभी सदस्यों का मूल्यांकन करती हैं। बैठक की शुरुआत, प्रार्थना, परिचय और तत्कालीन नए अध्यक्ष का चुनाव करती हैं। पिछले बैठक की समीक्षा, बचत, ऋण वापसी, ब्याज वापसी, मूलधन वापसी, सामाजिक मुद्दे जो भी हैं अध्यक्ष दीदी के द्वारा सर्वसम्मत से होता है समूह की बैठक में। यही सही तरीका है दीदी समूह की बैठक करने का, ठीक है दीदी। और यहाँ पे देखिए बीच में जो जगह बाकी रहती है, यहाँ पे क्या होता है, समूह का रजिस्टर बक्सा रखा जाता है।
बाकी दीदियां सीरियल से बैठ जाती हैं। तो देखिए सब दीदियां सब पदाधिकारी क्रम से बैठे हैं, तो देखने में कितना सुंदर लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना। कोई भी आएगा जाएगा तो सब कहेगा कि हाँ ये स्वयं सहायता समूह की बैठक है, दीदियां बैठक कर रही हैं, किसी उद्देश्य के लिए बैठी हैं, इनका भी अपना कोई उद्देश्य है। ठीक है, समूह क्यों बनाया जाता है? उद्देश्य के लिए ही तो बनाया जाता है, लक्ष्यों की प्राप्ति करने के लिए। दीदियां रोजगार से जुड़े, आगे बढ़े, सामाजिक एवं आर्थिक रूप से मजबूत एवं सशक्त बने, एकता का प्रतीक है दीदी। समूह की गोलाकार बैठक जो है एकता का प्रतीक होता है। तो मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूंगी कि आप लोग भी अपने अपने समूह की बैठक इसी प्रकार से करिएगा, गोलाकार में, एकदम चूड़ी की तरह गोल। तो दीदी आज की यह वीडियो यदि आप सबको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं, नए व्यूअर हैं, वीडियो हमारा देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, क्योंकि दीदी जब आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमारी हिम्मत बढ़ती है, हम भी आप सबके लिए स्वयं सहायता समूह से रिलेटिव अच्छी अच्छी जानकारियां लाते रहते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दीदी, नमस्ते।